तपस्या से प्रसन्न हो, मैं तुम्हें इसे लंका ले जाने की आज्ञा देता हूँ, किंतु मानो यदि इसे पृथ्वी पर रखने की होगी तो यह सदा के लिए वहीं विराजमान हो जाएगा। प्रभु, लंका पहुंचने से पहले मैं इसे तनिक भी पृथ्वी से स्पर्श नहीं होने दूंगा। भगवान शिव के इस निर्णय से सभी देवता चिंतित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु के संग रावण को अपने साथ शिव स्वरूप को लंका ले जाने से रोकने की योजना बनाई। योजना अनुसार मां गंगा ने देवताओं की मदद के लिए रावण के प्यास घंटों तक बुझने न दी। रावण अपना प्यास बुझाने की कोशिश करता रहा। अंत में वह शिवलिंग को लेकर चला, किंतु अत्यधिक जल पीने के कारण बाद में वह संध्याय क्षेत्र अर्थात देवराज आदि अपने दत्तक के लिए चारों लोग देखने लगे। योजना अनुसार उसी समय वहां भगवान विष्णु चरवाहे के वेश में रावण को मिले। रावण ने चरवाहे को तब तक शिवलिंग को उठाए रखने को कहा जब तक वह लघु शंका से नहीं हो जाता, परंतु जब तक वो लघु शंका से लौटा इतने में चरवाहा उस शिवलिंग को पृथ्वी पर रखकर जा चुका होता है। रावण अपनी पूरी ताकत के साथ शिवलिंग को धरती से उठाने की कोशिश करता है। शिवलिंग को धरती से उठाने में असफल रावण क्रोध से चिल्लाते हुए शिवलिंग पर प्रहार कर उसे धरती में दबा कर चला जाता है। रावण का क्रोध देख पृथ्वी द्रोण पड़ती है, मेघ गरज पड़ता है, आकाश में बिजली कड़कने लगती है, जगह जगह वज्रपात होने लगता है। विकराल आंधी में पेड़ पौधे सहित बड़े बड़े चट्टान आकाश में चलने लगते हैं। दसों दिशाओं में हाहाकार मच जाता है। रावण के क्रोध से भयभीत मृत्युलोक को शांत करने के लिए ऋषिमुनि शिवलिंग का पूजन करते हैं। महादेव प्रकट होते हैं। संपूर्ण मंडल में रावण के क्रोध से उत्पन्न भय का नाश कर देते हैं। समय का पहिया कलयुग में प्रवेश करता है। वर्तमान भौतिक संसाधन से भरी आधुनिक जीवन शैली के बीच अध्यात्म का बोझ कराता देवघर का श्रावणी मेला आस्था की पराकाष्ठा परिभाषा होता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इन भक्तों को कांवरिया कहा जाता है। ये शिव भक्त बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में बह रही उत्तर वाहिनी गंगा से गंगा जल भरकर लगभग 105 किलोमीटर पैदल कांवड़ यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं और सावन के प्रत्येक सोमवार को बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। ऐतिहासिक श्रावणी मेले में भारत के अलग अलग हिस्सों से ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान, म्यांमार, जापान सहित कई देशों से शिव भक्तों का आना जाना पूरे सावन महीने में लगा रहता है। सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया मार्ग के किनारे शिविर, दुकानें, पंडाल आदि कांवड़ यात्रा की शोभा बढ़ाते रहते हैं। सावन के दिन शिवहार से सरा आस्था का भगवा रंग कठिन कांवड़ यात्रा को लगाकर आभास तक नहीं होने देता है। या भूल बन का नारा लगाते लगाते काला पहुंच जाए
शिव भक्त इसकी तनिक भी सुध যে नहीं কোনো रही। টচ না করে এই যে ও नारायण नारायण, कितना अद्भुत एवं मनोरम दृश्य है। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम। हे इंद्रलोक की अप्सराओं, आप बादलों की ओर से क्या देख रही हो? प्रभु, आप जिसे देखकर हर्षित हैं, हम भी उसी अद्भुत छटा को निहार रहे हैं। गंगा घाट से बाबा बैद्यनाथ के दरबार तक शंख, मंजीरे और घुंघरुओं के मीठे बोल सुन हम स्वर्ग से खिंचे चले आए। जी करता है इन कांवरियों के साथ हम भी नाचे, झूमे और बोल बम के नारे लगाए। वो देखो, जब महादेव स्वयं भक्तों के बीच भेष बदलकर नाच रहे हैं, तो तुम्हें किसने रोका है? अरे हाँ, अकेले महादेव ही नहीं, उनके संग जटाओं से बहती गंगा, माथे पर दमकते चंद्रदेव, गले में लिपटे वासुकी नाग, हाथों में त्रिशूल और डमरू, सभी मगन हैं कांवरियों के संग। हे मुनिवर, महादेव की जटाओं से बहती पतित पावनी माँ गंगा का क्या संबंध है? हे सुंदरी, महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया। इससे माँ गंगा प्रसन्न हुई और वो पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। परंतु उन्होंने भगीरथ से कहा कि उनका वेग पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चले जाएंगे। ये सुनकर भगीरथ ने भोलेनाथ की आराधना की। भोलेनाथ ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर उसकी केवल एक धारा को पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए भेज दिया। और चंद्रदेव? समुद्र मंथन से निकले विष को जब भगवान शिव ने पी लिया, तो विष के प्रभाव से उनका शरीर तपने लगा। तब चंद्रमा ने महादेव के सिर पर विराज कर उन्हें शीतलता प्रदान की। और वासुकी नाग? समुद्र मंथन के लिए रस्सी का काम वासुकी नाग ने किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। ये त्रिशूल, ये डमरू और ये भस्म? सृष्टि आरंभ से पहले भोलेनाथ के प्रकट होने के साथ ही सत्व, रज और तम गुण पैदा हुए, जो सृष्टि में सामंजस्य बनाए रखने का काम करते हैं। महादेव ने तीनों को विष्णु का रूप देकर अपने हाथ में थाम लिया। ठीक उसी प्रकार सृष्टि के संतुलन के लिए उन्होंने डमरू धारण किया है। शिव जी को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिव जी शब्द जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर लेप लेते हैं। इस प्रकार शिव जी भस्म लगाकर संसार को यह संदेश देते हैं कि हमारा ये शरीर नश्वर है। मुनिवर,